कुर्बानी की सबसे बड़ी परीक्षा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दिल छू लेने वाली कहानी। दुनिया में बहुत से लोग अपने आप को अल्लाह वाला कहते हैं, लेकिन जब अल्लाह उनकी सबसे प्यारी चीज़ मांग ले तब पता चलता है कि असली मोहब्बत किससे है। आज की कहानी सिर्फ एक बाप और बेटे की नहीं, बल्कि ऐसी कुर्बानी की कहानी है जिसने पूरी इंसानियत को सब्र, ईमान और अल्लाह की फरमानबरदारी का रास्ता दिखाया। ये कहानी है अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। शुरुआत बहुत पुराने जमाने की बात है। उस समय दुनिया में लोग अल्लाह को भूल चुके थे। हर तरफ बुत परस्ती फैली हुई थी। लोग पत्थर के बुत बनाते, फिर उन्हीं के सामने झुक जाते। इसी दौर में इराक के एक शहर बाबिल में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम था इब्राहीम। उनके वालिद खुद बुत बनाया करते थे, लेकिन बचपन से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इन चीजों को मानने को तैयार नहीं था। वो सोचते, जो बुत खुद अपने आप को नहीं बचा सकते, वो इंसानों की मदद कैसे करेंगे। धीरे धीरे उनका ईमान मजबूत होता गया और एक दिन अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। लोगों को सच की दावत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही आसमान और जमीन का मालिक है। लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। राजा नमरूद, जो खुद को खुदा कहता था, उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। नमरूद ने कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह सच है तो उसे साबित करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद घमंड से हंसने लगा, लेकिन अल्लाह के नबी डरने वालों में से नहीं थे। बुतों को तोड़ने वाला दिन, एक दिन शहर के सारे लोग मेले में गए हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से बुतखाने में पहुंचे। वहां बड़े बड़े बुत रखे हुए थे। लोग उन्हें खाना चढ़ाते, सजाते और उनसे दुआ मांगते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुत तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के गले में लटका दी। जब लोग वापस आए तो पूरा शहर हिल गया। सब चिल्लाने लगे, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा। तब किसी ने कहा, एक जवान लड़का है जिसका नाम इब्राहीम है। आग का भयानक फैसला लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। राजा नमरूद गुस्से से कांप रहा था। उसने कहा, इसे ऐसी सजा दो कि पूरी दुनिया देखे। फैसला हुआ, एक बहुत बड़ी आग जलाई जाएगी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया जाएगा। लोग दिनों तक लकड़ियां जमा करते रहे। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि उसके पास जाना भी मुश्किल था। आग की गर्मी इतनी तेज थी कि परिंदे भी ऊपर से गुजरते तो जल जाते। फिर एक बड़ी मशीन बनाई गई जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा सके। लेकिन सोचिए, उस वक्त भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। आग में भी सलामती जब उन्हें आग में फेंका गया। तभी अल्लाह का हुक्म आया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और अचानक वही भयानक आग जो सब कुछ जला रही थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। लोग हैरान रह गए। नमरूद की सारी ताकत खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल परीक्षा तो अभी बाकी थी। लंबे इंतजार के बाद बेटा कई साल गुजर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें एक बेटा अता हुआ। उस बेटे का नाम था इस्माइल। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी औलाद का इंतजार किया हो, उसके लिए बेटा कितना प्यारा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल से बहुत मोहब्बत करते थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद से बेहद प्यार करते थे। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान जरूर लेता है। रेगिस्तान का सफर, एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, अपने बीवी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को रेगिस्तान में छोड़ आओ। ये कोई आसान बात नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ रेत, न पानी, न इंसान, न कोई पेड़। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे, जब हुक्म अल्लाह का हो तो उसमें जरूर कोई भलाई होती है। वो अपनी बीवी हाजरा और छोटे इस्माइल को लेकर चल पड़े।
आखिरकार वो एक सूनी जगह पहुंचे। आज वही जगह मक्का कहलाती है। उन्होंने थोड़ा सा खाना और पानी रखा और वापस जाने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। तब हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। पानी की तलाश कुछ दिनों बाद पानी खत्म हो गया। छोटे इस्माइल प्यास से रोने लगे। एक माँ अपने बच्चे को तड़पता कैसे देख सकती है? हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में दौड़ने लगी। वो सफा पहाड़ी पर गईं, फिर मरवा पहाड़ी पर। 7 बार वो इसी तरह दौड़ती रही, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तभी अचानक अल्लाह ने करिश्मा दिखाया। जहां छोटे इस्माइल अपने पैर मार रहे थे, वहीं जमीन से पानी निकलने लगा। यह था जमजम का मुबारक पानी। आज भी लाखों लोग उसे पीते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनके दिल को हिला दिया। उन्होंने देखा कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। क्या एक बाप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकता है? क्या इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद की बात मानेंगे? और आखिर अल्लाह ने इस कुर्बानी के बदले क्या इनाम दिया? रात का अंधेरा था, हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा था जिसने उनकी रूह तक हिला दी थी। उन्होंने देखा कि वो अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई आम सपना नहीं था। नबियों के ख्वाब अल्लाह का हुक्म होते हैं। अब सोचिए, जिस बेटे को बुढ़ापे में पाया हो, जिसके लिए सालों तक दुआ की हो, क्या उसे अपने हाथों से कुर्बान करना आसान था? हरगिज नहीं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे बंदे थे। दिल कांप उठाने वाला पल सुबह हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार अपने बेटे को देखते और उनकी आंखें भर आती। छोटे इस्माइल मासूमियत से अपने वालिद को देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिम्मत जुटाई और अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। बताओ तुम्हारी क्या राय है? सोचिए, अगर कोई आम बच्चा होता तो डर जाता, रोने लगता। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम कोई आम बच्चे नहीं थे। उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो आज तक पूरी दुनिया को सब्र और ईमान सिखाता है। उन्होंने कहा, ऐ मेरे वालिद, जो आपको हुक्म दिया गया है उसे कर डालिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। पिता और पुत्र का ईमान यह सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक तरफ बाप का दिल था, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। लेकिन दोनों बाप बेटे का ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखा। फिर दोनों सफर पर निकल पड़े। रेगिस्तान की गर्म रेत, खामोश हवाएं और एक ऐसा सफर जिसे देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। शैतान का हमला। रास्ते में शैतान आया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में डर डालने की कोशिश की। उसने कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या कोई बाप अपने बेटे को मार सकता है? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह शैतान है। उन्होंने उसे पत्थर मारे और भगा दिया। फिर शैतान हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने ले गए हैं? लेकिन हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे अपने रब पर भरोसा है। शैतान आखिर में इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने भी शैतान को ठुकरा दिया। आज हज के दौरान जो लोग शैतान को कंकरी मारते हैं, वह इसी घटना की याद है। कुर्बानी का मैदान आखिरकार वो जगह आ गई जहां इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानी होने वाली थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप रहा था। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया। दोनों रो रहे थे, लेकिन दोनों की जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरे हाथ और पैर बांध दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तड़पने की वजह से आपका दिल कमजोर पड़ जाए। और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपको मुझ पर तरस ना आ जाए। सोचिए, इतना छोटा बच्चा
लेकिन अल्लाह के लिए कैसी कुर्बानी दे रहा था। सबसे बड़ा इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कांपते हाथों से अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी, उन्हें जमीन पर लिटाया और छुरी चलाने लगे। लेकिन अल्लाह को अपने बंदों का ईमान दिखाना था, उनकी जान लेना नहीं। अचानक अल्लाह का हुक्म आया, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। और उसी वक्त एक बड़ा दुम्बा आसमान से भेज दिया गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा उनका बेटा बिल्कुल सही सलामत खड़ा है और उसकी जगह दुम्बा कुर्बान हो चुका है। अल्लाह का बड़ा इनाम उस दिन अल्लाह ने पूरी दुनिया को बता दिया। जो इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है, अल्लाह उसे कभी नुकसान नहीं देता। इसी याद में हर साल दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं। ये सिर्फ जानवर काटना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों, घमंड, लालच और गुनाहों को खत्म करने का पैगाम है। आज के लोगों के लिए सीख, आज लोग छोटी छोटी बातों पर अल्लाह से शिकायत करते हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी सबसे प्यारी चीज भी अल्लाह के लिए कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त बनाया। जब भी ईद उल अजहा आए तो सिर्फ नए कपड़े और खाना याद मत करना, उस बाप को याद करना जो अल्लाह के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने तैयार हो गया, और उस बेटे को याद करना जिसने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। यही है असली कुर्बानी, यही है असली ईमान। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें अल्लाहू अकबर। ऐसी और दिल छू लेने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें